नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में हम पोएटिक डिवाइसेस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारे एमसीक्यू भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे आपका एक कंप्लीट कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देते हैं तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और अक्सर एग्जाम में आपसे एमसीक्यू के माध्यम से पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पता होगा तो हम एलिमिनेशन के माध्यम से या फिर डायरेक्टली ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सभी पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यार ये राइमिंग स्कीम क्या होती है, क्योंकि जब भी आप पोएम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों इस पोएम की राइमिंग स्कीम बताइए। तो देखो, राइमिंग स्कीम का मतलब यही रहता है कि जो भी अपने एंड वाले वर्ड रहते हैं ना, जैसे ये अपना पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के अंदर जो भी एंड वाले वर्ड हैं उसमें राइमिंग हो रही है या फिर नहीं, मतलब उसके जो पीछे वाली साउंड्स हैं वो सेम आ रही है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की एक पोएम का एक स्टेंजा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, देन यहाँ पर आ रहा है नेवर। तो जहाँ पर भी एक जैसे साउंड आती है ना, वहाँ पर हम क्या कीवर्ड लगाते हैं? ए। तो अपन बोल देंगे ए। देन उसके बाद अगला जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कीप और स्लीप। अब फॉर एवर और कीप में कोई राइमिंग नहीं जम रही है, लेकिन कीप और स्लीप में जम रही है, तो अपन इसको तो ए दिया अपनों ने, तो इसको अपन दे देंगे बी। तो अपनी राइमिंग स्कीम यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत ही सिंपल सा है, ए बी बी। तो इस प्रकार से अपन राइमिंग स्कीम यहाँ पर निकालते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि चारों ही जो अपने पास ये कीवर्ड्स हैं, इन चारों में ही कोई राइमिंग नहीं होती, तो अपन बोल देते हैं कि दिस इज़ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, या फिर डायरेक्ट अपन ये भी लिख सकते हैं नो राइमिंग स्कीम। तो आप भी अपनी अब जो बुक के अंदर पोएम्स है ना, उसके अंदर राइमिंग स्कीम्स निकाल के देख लेना, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना। बढ़ते अपन आगे, अब लिटरेरी डिवाइसेस को भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहला आ जाता है अपने पास मेटाफर। तो मेटाफर जो सबसे बेसिक लिटरेरी डिवाइस है ना, वो मेटाफर ही है। मेटाफर में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो भी पोएट रहता है, जो भी ऑथर रहता है, वो कंपैरिजन करता है किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ से। जहाँ पर सबसे बेसिक कंपैरिजन हो उसको बोलते हैं मेटाफर। सो यहाँ पर एक थिंग को दूसरी थिंग से कंपेयर किया जाएगा, और इसको लिटरली आपको नहीं लेना है, ठीक है? एकदम लिटरली नहीं लेना है। जैसे बोल देते ना बहुत सी बार, क्या रे यार पूरा बादल पूरे काले काले हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम काले मतलब नाग जैसे हो गए हैं। तो नाग जैसे हो गए मतलब क्या? एकदम ब्लैक हो गए हैं। लेकिन अपने को ये नहीं मानना है कि अच्छा सब वहाँ पर बादलों में नाग बन गए हैं। तो इस तरह से बहुत सी बार बोला जाता है। तो इसका चलो एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने से पूछा जा रहा है कि अपने को लिटरेरी डिवाइस देखना है लेड स्काई में। देखो, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना, लगभग उसी से सिमिलर ही एग्जांपल है, लेड स्काई। तो स्काई मतलब जो अपना आसमान है, और लेड क्या रहता है? एकदम काला काला रहता है, ठीक है? जो आपकी जैसे पेंसिल में भी ऊपर रहती है लीड, तो वो जो रहता है एकदम ब्लैक रहता है। तो जब बिल्कुल आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो हम बोलते हैं यार लेड स्काई है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है? यहाँ पर मेटाफर डिवाइस हो रहा है, क्योंकि लेड को मतलब उसके कालेपन को अपनों ने किससे कंपेयर किया है? आसमान में छाए कालेपन से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेटाफर। चलो बढ़ते अपन आगे। एक और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। अब स्पिलिंग आउट मतलब क्या होता है कि एकदम जैसे चींटियाँ एक होल में से निकलती है ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कुछ चीज़ निकलती है तो उसको बोलते हैं स्पिलिंग। तो यहाँ पर जब बच्चे घर से निकल रहे हैं तो उनको भी स्पिलिंग से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सिंस कंपैरिजन है, अब बिल्कुल अगर अपन इसको लिटरली अपने दिमाग में सोचें तो क्या अपन सोचेंगे कि बिल्कुल बच्चे एकदम चींटियों की तरफ बाहर जैसे निकलती ना चींटियाँ किसी होल से ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेटाफर आ जाएगा। बढ़ते अपन आगे, अगला कंपैरिजन का डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। सिमिली बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? कंपैरिजन तो होता है, लेकिन यहाँ पर दो कीवर्ड्स को आपको यूज़ रखना है, मतलब आपको याद रखना है, लाइक और एज। तो इन दोनों कीवर्ड्स का यहाँ पर यूज़ होता है। तो कोई से भी क्वेश्चन में अगर आपको लाइक और एज दिख जाए तो भाई साहब पहली फुर्सत में क्या लगा देना है? पहली फुर्सत में बिना सोचे समझे सिमिली लगा देना, वो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं आपके सिलेबस से कि आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक कैटाकॉम। तो वही मैंने जैसा आपको बताया कि लाइक और एस कहीं पर भी आपको दिख जाए और कंपैरिजन हो रहा है तो पहली फुर्सत में अपने को सिमिली उसके अंदर लगाना है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना।
कोट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज इन द पोएम। तो यहाँ पर इन चारों में से कहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है? तो देखो यहाँ पर लाइक एज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना? बी, जहाँ पर लाइक है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है, तो कंपेरिजन है, लाइक और एज में से किसी भी एक चीज़ का प्रयोग है, तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा? सिमिली। बढ़ते अपन आगे, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सोनिफिकेशन। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? मानवीयकरण। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। तो आपने बहुत पहले कभी पढ़ा होगा अपने जीवन में अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीयकरण वाले अलंकार। तो इस तरह के वेरियस जो अलंकार है उसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस बोला जाता है। चलिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी फिगरेटिव स्पीच रहती है जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है लिविंग थिंग्स की क्वालिटी से या फिर ह्यूमंस की क्वालिटी से। जैसे इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके सिलेबस से ही है, और वो है कि यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किस में होगा? स्प्रिंटिंग ट्रीज। अब देखिए, स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? तेज तेज दौड़ना। अब तेज दौड़ना किसकी क्वालिटी हो गई? ये तेज दौड़ना क्वालिटी होती है ह्यूमन बीइंग की। अब इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? नॉन ह्यूमन बीइंग मतलब ट्रीज से। तो जहाँ ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज से कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर अपन बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्प्रिंटिंग ट्रीज। बढ़ते बन आगे, अगला आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर रिपीटेशन होता है इनिशियल साउंड का। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, एपी, आर्मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे का जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर भी आगे का शब्द, सिर्फ आगे का शब्द रिपीट हो, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आगे से एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। आपने इसको पढ़ा भी होगा हिंदी में, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर आगे का जो चीज़ है वो रिपीट होती है। बढ़ते अपन आगे, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट बॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो एस रिपीट हो रहा है, और जैसे रिपीट हो रहा है एस तो हो जाएगा एलिट्रेशन। बच्चों, आपको इसको रिपीटेशन से कंफ्यूज नहीं करना है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे रिपीटेशन क्या होता है। चलिए, आ ही गया रिपीटेशन। तो रिपीटेशन का मतलब होता है जब पूरा शब्द ही रिपीट हो जाए, ठीक है? जब पूरा शब्द ही रिपीट होगा तब हो जाएगा अपना रिपीटेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं आपकी ही सिलेबस से, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो 3 बार कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? 3 बार अपना शब्द रिपीट हुआ है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैया जी, स्माइल। इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेशन। जैसे अब लाइक एशन, जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट पे हमें बताओ कि लाइक एशन में कौन सा अलंकार रहेगा? लाइक एशन, ऐश मतलब होता है राख, राख की तरह। तो देखो, जहाँ पर भी लाइक आएगा इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? वहाँ पर सिमिली अप्लाई होने वाला है। चलिए, बढ़ते अपन आगे। अब अगला आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है हाइपर बोले। देखो, इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। हाइपर बोले मतलब बढ़ चढ़कर बोले, ठीक है? जब किसी भी चीज़ को एकदम बड़ा चढ़ा के बोला जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर बोले। जैसे इसका एग्जाम्पल है, दिस बुक वेट्स अ टन। अब क्या किसी किताब का वजन 1 टन हो सकता है? नामुमकिन है कि किसी किताब का वजन 1 टन हो। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ को बोला जा रहा है? वेट से टन, मतलब कि यार पढ़ने में इतनी डिफ़िकल्ट है, क्या ही बताएं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वजनी किताब है। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं हाइपर बोले, बढ़ चढ़कर बोले। तो चलो एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग का एक लाइन है, और यहाँ पर हाइपर बोले का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गार्बेज को किससे कंपेयर किया गया है? सोने से। मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया गया है कि क्या ही बताएं। तो बढ़ चढ़कर बोले, हाइपर बोले, तो आंख बंद करके हाइपर बोले पे आप लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरी या इमेजरी की लैंग्वेज। देखो, इसमें क्या होता है, जब पोएट लिखता है ना अपनी कलम से, तो वहाँ पर वो आपको इस तरह से फील करवाता है कि किसी और चीज़ की इमेज बन जाती है आपके दिमाग में। तो जब आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है, मतलब मेंटली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंसरी या इमेजरी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर ये फिगर ऑफ स्पीच ये हो जाता है। अब ये जो यहाँ पर है ना आपके सिलेबस के अंदर, मतलब जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, उसमें थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जिससे और क्लियर होगा। फ्लावरी बेंड्स में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हो रहा है? तो ये आपसे पूछा गया है।
अ फ्लावरी बेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सड़क के आसपास आप देखते हैं, सड़क के आसपास क्या होता है कि बिल्कुल फ्लावर का एक गुच्छा बना दिया जाता है। तो आपके यहाँ पर मन में क्या हो रहा है, एक इमेज डेवलप हो रही है, फ्लावरी बेंड। ठीक है, जब आपके मन में एक इमेज डेवलप होगी ना इस तरह की, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अपन इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। सिंपल है, याद रखना। और इसके एक आध दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो और ज़्यादा फायदा रहेगा, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे। अगला है फिगर ऑफ स्पीच साइनेडोचे। साइनेडोचे में क्या होता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रेफर दी होल। तो जब आप क्या होता है, किसी भी पार्ट को यूज़ करते हो पूरी चीज़ को रेफर करने में। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप इस लड़की को यहाँ पर देख सकते हो, ये मोहतरमा क्या बोल रही है, चाबी दिखा के बोल रही हैं कि डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, क्या तुम्हें मेरे नए पहिए पसंद है, या फिर पहियों को दिखा के बोल रही है। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो व्हील्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती, ये चाहती है कि आप पूरी कार के बारे में यहाँ पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं भी अपना एप्पल का लोगो दिखाते हुए कि डू यू लाइक माय हाफ कट एप्पल, क्या आपको मुझे हाफ कट एप्पल पसंद है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, शेक ही मारना। तो उसी को अपन बोलते हैं साइनेडोची। तो इसका भी बहुत सी बार जो राइटर है वो उपयोग कर लेता है। अगला आ जाएगा एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है, जब भी कहीं पर भी रिपीटेशन होती है वोवेल साउंड की, तो उसको बोलते हैं अपन एजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल मेलो वेडिंग बेल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस एलिमिनेशन में आपके काम में आएगा ना। कभी इससे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन मैंने आते हुए देखे नहीं है किसी भी परीक्षा में, लेकिन फिर भी कभी एलिमिनेशन अपने को करना पड़ जाए तो काम में आएगा अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो एजोनेंस में क्या हो रहा है, देखो वोवेल का रिपीटेशन हो रहा है, MEWEBE। तो यहाँ पर देखो ई क्या है अपना, वोवेल है। अच्छा कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। तो जब भी कभी भी इन पांचों का रिपीटेशन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एजोनेंस बोलेंगे। सिंपल है। और इसका ही अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस। जब वोवेल के अलावा कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो तो उसको कॉन्सोनेंस बोला जाएगा। तो ये थे अपने सारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस। तो बच्चों अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमारी प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद है। तो आपकी प्रिपरेशन को एक एज देने के लिए, आपकी जो भी अभी घर पर प्रिपरेशन हो रही है उसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। दोस्तों यहाँ पर जो भी लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 2 मई को। सो बिल्कुल आप इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा और 1 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स को यहाँ पर आप जीत सकते हैं। और बिल्कुल यूज़ आप कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको यहाँ पर फ्री में इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। देन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी रैंक 1 से 3 के अंदर रहती है तो आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है अनअकैडमी के 1 साल का। 4 से 10 रैंक रहती है तो 75% ऑफ आपको मिलेगा। 11 से 50 रैंक में 50% ऑफ, और 51 से C100 में आपको 25% ऑफ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है। तो यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10 और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, वहां पर से जाकर आप अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे आपको फ्री में वहां पर एंट्री मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।